जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। लगभग 8 माह तक मंगल ग्रह अपनी प्रतिकूल अर्थात नीच की कर्क राशि में गोचर करने के बाद अब राजा सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंगल के राशि परिवर्तन करते ही व्यर्थ के मतभेद और वाद विवादों से निवृत्ति प्राप्त होगी। मंगल का कर्क राशि में प्रवेश करना अर्थात विश्व पर एक बहुत बड़ा संकट छाया हुआ था और इस संकट से काफी हद तक निवृत्ति प्राप्त होने जा रही है वर्ष 2025 में शनिवार 7 जून को प्रातः 2:10 में। जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं देववाणी और मैं हूं ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री। अक्टूबर के महीने में मंगल ग्रह ने मिथुन राशि का गोचर पूर्ण करके अपनी प्रतिकूल राशि, जिसको ज्योतिष में कहा जाता है नीच राशि, कर्क में प्रवेश किया था और लगभग 8 महीने तक मंगल ग्रह ने कर्क राशि में रहते हुए कभी मार्गी तो कभी बकरी चाल चली। कर्क राशि में मंगल ग्रह का गोचर युद्ध के समान होता है। इस अवधि में शारीरिक क्षेत्र में रोग और निवृत्ति, इस अवधि में पारिवारिक, सामाजिक और वैश्विक मतभेदों की संभावनाएं अधिक होती हैं। मंगल जब जब कर्क राशि में गोचर करते हैं उस अवधि में बहुत ज्यादा घटनाएं और दुर्घटनाएं भी घटित होती हैं। लेकिन प्रिय दर्शकों, अब शनिवार 7 जून को मंगल ग्रह कर्क राशि का गोचर पूर्ण करके अपने परम मित्र सूर्य की सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं और 28 जुलाई सन 2025 तक मंगल ग्रह अब सिंह राशि का गोचर करेंगे। लेकिन 18 मई सन 2025 को सिंह राशि में पहले ही छद्म ग्रह, धर्म और आध्यात्म के कारक, अचानक घटनाओं दुर्घटनाओं के कारक केतु ग्रह प्रवेश कर गए और अब सिंह राशि में मंगल और केतु की होगी युति। अब सिंह राशि में यहां पर मंगल और केतु की युति से बनेगा कुज योग और यह कुज केतु योग बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस कुज केतु योग का कुछ राशियों के ऊपर विशेष शुभ प्रभाव होगा तो कुछ राशियों को अब 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक अत्यधिक सतर्कता रखनी होगी। जी हां प्रिय दर्शकों, इस ट्रांजिट स्पेशल प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मंगल ग्रह को सेनापति की उपाधि प्राप्त है। मंगल ही व्यक्ति के जीवन में कॉन्फिडेंस का कारक होता है। मंगल ही व्यक्ति के जीवन में निर्भीक का कारक होता है। यदि मंगल व्यक्ति की पत्रिका में योग कारक हो तो व्यक्ति बड़ी से बड़ी घटना को भी बड़ी सहजता के साथ स्वीकार कर लेता है। व्यक्ति के अंदर अद्भुत एक क्षमता होती है वाद विवाद में विजयश्री प्राप्त करने की। लेकिन यदि यही मंगल व्यक्ति की पत्रिका में प्रतिकूल हो तो छोटी छोटी समस्याओं से व्यक्ति बहुत ज्यादा विचलित हो जाता है। छोटे मोटे मतभेद और वाद विवाद से भी व्यक्ति बहुत ज्यादा स्वयं को प्रताड़ित महसूस करता है। अब मंगल ग्रह का केतु के साथ युति बनाना और सिंह राशि में गोचर करने से आपकी राशि पर पड़ेगा कैसा प्रभाव, इसी पर करेंगे आज चर्चा। प्रिय दर्शकों, मंगल ग्रह की बहुत महत्वपूर्ण दृष्टि होती है 4, 7 और 8, अर्थात मंगल ग्रह जिस भाव में बैठता है वहां से चतुर्थ भाव को, सप्तम भाव को और अष्टम भाव को बहुत बारीकी से देखता है और उसी के अनुरूप फल प्रदान करता है। प्रिय दर्शकों, इस राशि फल को आप अपने नाम अथवा जन्म राशि के अनुसार ही समझें। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि वालों की।
आपके राशि के स्वामी और आपके अष्टमेश के स्वामी मंगल ग्रह अब आपके पंचम भाव में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल की चतुर्थ दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर, सप्तम दृष्टि रहेगी आपके एकादश भाव पर और अष्टम दृष्टि रहेगी आपके द्वादश भाव पर। तो आपके लिए कुछ लवण अच्छा अर्थात खट्टा, कसाय अर्थात मीठा, लवण कटु कसाय खट्टा मीठा अनुभव इस अवधि में होगा। मंगल का पंचम भाव में प्रवेश करने से अष्टम भाव पर दृष्टि अर्थात संतान के साथ इस अवधि में लंबी दूरी की यात्राओं से आपको बचना चाहिए, लेकिन मंगल इस अवधि में आपको शिक्षा के अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा और इसके अतिरिक्त प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर देकर जाएगा। आपकी शनि की 7.5 भी चल रही है, तो वाहन से संबंधित आपको सावधानी रखनी होगी। मंगल इस अवधि में एक और आपको वाहन से संबंधित दुर्घटनाओं की तरफ ले जा सकता है, तो वहीं आपका मन धार्मिक क्षेत्र में भी इस अवधि में अत्यधिक लगेगा। मंगल इस अवधि में आपको रुका हुआ धन भी प्रदान कर सकता है, तो वहीं मंगल इस अवधि में आपको प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर प्रदान करके आपके आर्थिक क्षेत्र में वृद्धि भी कर सकता है। वहीं मंगल की दृष्टि आपके द्वादश भाव पर भी रहेगी और द्वादश भाव का मतलब होता अचानक। इस अवधि में शारीरिक क्षेत्र में सतर्कता तो रखनी ही आपको पड़ेगी। पारिवारिक सदस्यों के रोग और व्याधि पर भी आपको चिंतित होना पड़ सकता है। लेकिन यदि मेष राशि के जातक देश से विदेश जाकर शिक्षा या सर्विस के लिए प्रयास करना चाहते हैं, तो यह अवधि आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगी। अब बात करते हैं आप क्या उपाय करें। यदि आपकी राशि है मेष, तो आप इस अवधि में नित्य प्रयास करें, रोटी के ऊपर गुड़ रखकर गौ माता को अर्पण करें और साथ ही साथ ओम क्राम क्रीम क्रोम सा भौमाय नमः यदि इस मंत्र का जाप करते हैं, तो मंगल ग्रह का यह गोचर आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय वृष राशि के जातकों, मंगल ग्रह आपके लिए सप्तमेश और द्वादशेश के कारक होते हैं। अब मंगल ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके चतुर्थ भाव में। मंगल ग्रह की यह गोचर 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। एक और आपको सुखद दाम्पत्य जीवन की अनुभूति होगी। अविवाहित हैं तो आपके चटमग्नि और पटव्या के योग बनते हैं। प्रोफेशन में आपको अतिरिक्त अवसर प्राप्त होंगे। प्रोफेशन में आपके पद प्रमोशन की संभावना बनती है और वहीं आर्थिक क्षेत्र में आपके उन्नति के भी योग बनते हैं। लेकिन आपको इस अवधि में अपने सहकर्मियों के साथ बहुत मधुर संबंध रखने होंगे। आप इस अवधि में प्रयास करें, रविवार के दिन तांबे के लोटे में गुड़ और मसूर की दाल रखकर धार्मिक स्थल पर जाकर अर्पण कर दें। मंगल ग्रह आपका कल्याण ही कल्याण करेंगे। मेरे प्रिय मिथुन राशि के जातक, 7 जून से लेकर 28 जुलाई तक मंगल ग्रह का गोचर रहेगा आपके तृतीय भाव में और मंगल ग्रह आपके लिए होते हैं अष्टमेश और एकादशेश के कारक, षष्ठेश और एकादशेश के कारक। अब यह अवधि आपके लिए मिक्स रहेगी, लवण कटु कसाय, कुछ मीठा तो कुछ खट्टा तो कुछ कड़वा अनुभव वाला रहेगा। इस अवधि में आपको पारिवारिक मतभेदों से खुद को दूर रखना होगा, लेकिन सहोदर भाई बहन अथवा किसी पूर्व परिचित मित्र से आपके बहुत लंबी अवधि के बाद मंगल इस अवधि में पुनर्मिलन करवाने जा रहे हैं। मंगल इस अवधि में यदि आप मतभेद और वाद विवाद से दूर रहते हैं, तो कोर्ट कचहरी आदि उलझनों से भी आपको निवृत्ति प्रदान करेंगे। मंगल ग्रह इस अवधि में आपको यात्राओं के मध्य धार्मिक यात्राओं के शुभ अवसर भी प्रदान करेंगे और इसके अतिरिक्त आपके अवरोधित कार्य भी पूर्ण होंगे। मंगल ग्रह इस अवधि में आपको प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर प्रदान करेंगे और विशेष रूप से यदि आप व्यापारी हैं तो मंगल ग्रह का यह गोचर आपके लिए उन्नतिप्रद रहेगा। लेकिन आपको अपने स्टाफ पर, जो भी आपके सहकर्मी हैं, उन पर आपको विश्वास बनाए रखना होगा। आप क्या करें इस अवधि में, आप प्रयास करें प्रत्येक मंगलवार के दिन तांबे का बर्तन दान दें अथवा मंगलवार के दिन धार्मिक स्थल पर जाकर धार्मिक पुस्तकें यदि अर्पण करते हैं, तो मंगल ग्रह का यह गोचर आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। मेरे स्नेही कर्क राशि के जातकों, लगभग 8 महीने तक मंगल ग्रह आपकी राशि में रहने के बाद अब 7 जून को आपकी राशि से निकलकर आपके द्वितीय भाव में प्रवेश कर रहे हैं। मंगल ग्रह का यह गोचर आपके लिए लाभ और हानि दोनों प्रद रहेगा। लेकिन जिस तरह से उलझनों से आप जूझ रहे थे विगत 8 महीने से,
अब आपको उन सबसे निवृत्ति प्राप्त होगी। एक और मंगल ग्रह का आपके द्वितीय भाव में जाना अर्थात आपको प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर प्रदान करेगा। मंगल ग्रह इस अवधि में आपके लिए नव पंचम राजयोग भी बना रहा है, क्योंकि मंगल के पंचम भाव पर भी दृष्टि रहेगी और मंगल के आपके नवम भाव पर भी दृष्टि रहेगी। प्रोफेशन में अतिरिक्त अवसर देगा, संतान से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्रदान करेगा। शिक्षा के क्षेत्र में यह अवधि आपके लिए विशेष लाभप्रद रहेगा। किसी भी तरह से यदि आप नया कोर्स करना चाहते हैं उसमें आपको इस अवधि में उच्चतम लाभ प्राप्त होगा। भाग्य का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। अवरोधित कार्य आपके पूर्ण होंगे। देश से विदेश जाना चाहते हैं तो इस अवधि का आपको लाभ उठाना होगा। लेकिन मंगल की सप्तम दृष्टि रहेगी आपके अष्टम भाव पर। ऋण देने अथवा लेने से इस अवधि में बचना होगा और साथ ही साथ वाहन से संबंधित आपको विशेष सावधानी रखनी होगी। आप इस अवधि में प्रत्येक मंगलवार के दिन चोकर और गुड़ गौशाला में जाकर गौ माता को अर्पण करें और किसी साधु महात्मा को मंगलवार के दिन गेरुआ वस्त्र उपहार में दें। मंगल का यह अंतर आपके लिए कल्याणकारी सिद्ध होगा। जी हाँ प्रिय दर्शकों, मंगल और केतु की अब युति होगी सूर्य की सिंह राशि। केतु ग्रह मंगल की छाया के समान ही होता है और अब यहां पर मंगल ग्रह पूरी तरह से बलिष्ठ होकर कार्य करेंगे। मंगल ग्रह का बलिष्ठ होना अर्थात एक और व्यक्ति को शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है, दूसरे ओर व्यक्ति के अंदर गजब का कार्य करने की इच्छा शक्ति होती है। लेकिन यही मंगल ग्रह उग्र स्वभाव का कारक भी होता है। यही मंगल ग्रह व्यक्ति के मतभेद और वाद विवाद का कारक भी होता है। तो इस अवधि में व्यक्ति के मतभेद और वाद विवाद से बचना होगा, अपने स्वभाव को सौम्य रखना होगा और जब यह दो चीजें अपने जीवन पे आप उतार लेंगे तो निश्चित आपको कंट्रोवर्शियों पर विजय प्राप्त होगी। कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति आपके अंदर इस अवधि में उत्पन्न होगी और पुराने मतभेद वाद विवाद से यही मंगल ग्रह आपको निवृत्ति प्रदान करते हुए प्रोफेशन में भी उच्चतम सफलता प्रदान करेंगे। प्रिय दर्शकों, केतु को जलचर कहा गया है। जब केतु और मंगल की युति होती है यह अवधि उन जातकों के लिए विशेष लाभदायक होती है जिनके पत्रिका में काल सर्पयोग हो, आंशिक काल सर्पयोग हो, प्रेत छाया दोष हो। यदि इस अवधि में आप गुड़ आटे में गुड़ मिलाकर उसकी गोलियां बनाकर यदि मछलियों को खिलाते हैं तो यह अवधि विशेष रूप से काल सर्प दोष वाले जातकों के लिए विशेष लाभप्रद रहती है। तो प्रिय दर्शकों, इस एपिसोड को यहीं पर समाप्त करते हैं। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना विशेष ख्याल रखें। जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्प दोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक।